कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं, इस समय हम सब प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित गुंजन पुस्तक के अंतर्गत नौका विहार शीर्षक के दूसरे पद की व्याख्या करने चल रहे हैं, जिसमें बताया है, कवि ने बताया है कि चांदनी रात में, कवि ने चांदनी रात में नौका विहार का वर्णन किया है। कवि ने चांदनी रात में नौका विहार का वर्णन किया है। लिखा है इसमें कि चांदनी रात का प्रथम पार हम चले नाव लेकर सत्वर। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात के प्रथम पहर में हम शीघ्र नाव लेकर गंगा में चल दिए। चांदनी रात के प्रथम पहर में हम शीघ्र ही नाव लेकर गंगा में क्या हुए, चल दिए। सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता माने बालू होता है, बालू की मुस्कुराती सीपी पर मोती के समान चांदनी विचरण कर रही थी। बालू की मुस्कुराती सीप पर बालू की मुस्कुराती सीप पर या सीपी पर मोती के समान चांदनी, जो सना माने चांदनी, विचरण कर रही थी या फैली हुई थी। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, पालों को बांध दिया और लंगर को खोल दिया। पालों को बांध दिया और लंगर को खोल दिया। अब मृदु माने कोमल, मंद मंथर चाल से, मंथर माने धीरे धीरे, अब मंद मंथर चाल से छोटी नाव, तरण माने नाव होता है, छोटी नाव सुंदर हंसनी के समान पंखों को फैलाकर तैरने लगी। मृदु मंद मंथर चाल से छोटी नाव सुंदर हंसनी के समान पालों के पंखों को फैलाकर तैरने लगी। निश्चल जल के सुतर पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। अब देखिए, निश्चल माने स्थिर जल के निर्मल दर्पण पर, स्थिर जल के निर्मल दर्पण पर दोनों किनारे, कौन किनारे, दोनों किनारे चांदी के समान, किसके समान, चांदी के समान उज्जवल प्रतिबिंबित हो रहे हैं। दोनों समान चांदी के समान क्या हो रहे हैं, दोनों किनारे चांदी के समान प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जो क्षण भर के लिए दुगने ऊंचे दिखाई देते हैं, जो क्षण भर के लिए दुगने ऊंचे दिखाई देते हैं। उस समय काला कांकर का राजभवन गंगा के जल में चिंता रहित और आनंद मग्न होकर सोया था। उस समय काला कांकर का राजभवन चिंता रहित, उस समय काला कांकर का राजभवन गंगा के जल में चिंता रहित और आनंद मग्न होकर सोया था। उनके नेत्रों में, पलक माने उनके पलकों में या नेत्रों में घने वैभव के सपने भरे थे। उनके नेत्रों में घने वैभव के क्या भरे थे, सपने भरे थे। तो बच्चों, आप सबसे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।